कि जो ना अब तक हुआ वो कर दिखाएंगे हम, सबको मिलकर गले से लगाएंगे हम, सबको मिलकर गले से लगाएंगे हम, अपने भारत को फिर से खुदा की कसम, आओ सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, लड़ना है तो लड़ो हिंदुस्तान के लिए, और ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है, करे जो बुरा काम वो इंसान बुरा है। साथियों नमस्कार एंड आदाब, मैं तैयब हुसैन और मेरा साथी सुहेब हुसैन, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको आज हम राजस्थान की नगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थल हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका एक शायरी के ज़रिए स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं कि दुआओं के फूल हम आपके नाम करते हैं और आपकी मुस्कुराहटों को हम सलाम करते हैं, और बन जाए आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत, यही दुआ हम रब से सुबह व शाम करते हैं। सुहेब जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे बिल्कुल सीकरी कस्बे से कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, आपने सेवल मंदिर की जगह देखी भी होगी, सुना भी होगा। वहाँ पर गौचारा भी है और उसके अलावा इस तरीके का वो स्थल है, वहाँ पर जो पानी का एरोकट बनाया गया है, पानी का वहाँ पर बांध बनाया गया है, और एक दर्शनीय स्थलों की तरह मुझे लगता है जितना मैंने उसको देखा है। तो पिछली जो कांग्रेस सरकार थी वाजिब अली जी, उन्होंने भी उस जगह को पर्यटक स्थल बनवाने की कोशिश की थी, घोषणाएं भी शायद की थी, लेकिन उसके कुछ चंद समय बाद ही वो सरकार बदल गई, तब्दील हो गई। फिलहाल में भाजपा की सरकार है और पूर्ण बहुमत के साथ में है। बिल्कुल। तो सुहेब जी, इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप सेवल मंदिर के बारे में कितना जानते हैं, और फिर आप जो ये पर्यटक स्थल की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में क्या विचार है? सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहूँगा, और तैयब भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये क्षेत्र है ना, सीकरी के जो ऊपर का जो क्षेत्र है, मेरे हिसाब से सैकड़ों गांव इसमें आते हैं इधर। इसके अलावा आसपास का जो मामला है, आसपास का एक जो क्षेत्र है उसमें यदि एक दार्शनिक और एक प्राकृतिक सौंदर्य भरा एक क्षेत्र है तो वो एक क्षेत्र है सेवल मंदिर जी। हमारा जो सेवल मंदिर है, उस मंदिर को जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो वहाँ का दृश्य है, वो वाकई में एक ऐसा दृश्य है कि वहाँ एक पर्यटक क्षेत्र वहाँ पर घोषित होना चाहिए जी। एक गौशाला भी है। प्रश्न तो कई हैं तैयब जी कि पूर्व विधायक जब वाजिब अली थे और और जो मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे जुबैर खान जी, वहाँ पर उन्होंने उस गौशाला के विकास के लिए 63 लाख रुपए का अनुदान दिया था। 63 लाख रुपए का। अच्छा। और साथ में ये भी घोषणा की थी कि भाई हम इसको आने वाले समय में, आने वाले बजट में एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में इसको हम घोषित करेंगे। अच्छा। लेकिन सरकारें चली गई। सरकारें जाने के बाद आज ऐसा महसूस होने लग गया कि जो पुरानी जनहित योजनाएं होती हैं, सरकार ही नहीं गई बल्कि पुरानी जनहित योजनाएं भी खत्म हो गई हैं। उसी का उदाहरण एक सेवल मंदिर है। हालांकि बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उन पर चर्चा विस्तार से नहीं कर सकते हैं। नगर उपजिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर गुलपाड़ा है, सीकरी टू नौगावा रोड है, बेरू टू खेस्ती सड़क है। आज जो हमारा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ वो सेवल मंदिर है। और चीज़ों पर नहीं। तो जिस तरह से अन्य जो सार्वजनिक विकास के जो कार्य रोक दिए गए, उसी प्रकार से सेवल मंदिर का जो मामला है वो भी पेंडिंग में डाल दिया गया। 63 लाख रुपए का जो अनुदान किया गया, पता नहीं कहाँ चला गया। दूसरी बात उसकी घोषणा की थी कि भाई हम लोग उसको पर्यटक क्षेत्र घोषित करेंगे, वो अभी तक उसका कोई मामला नहीं हो पाया। सरकार कांग्रेस की चली गई थी, वाजिब अली चले गए और उधर से जुबैर खान जी जीते, तो आज विपक्ष में हैं। लेकिन आज हमारे क्षेत्र की और हमारे क्षेत्र की जनता की ये विशेष मांग है कि जिस प्रकार के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें एक दार्शनिक स्थल के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य भरा एक क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र है हमारा सेवल मंदिर। और वो सेवल मंदिर सरकार के द्वारा पर्यटक क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। ये हमारी जनता की मांग ही नहीं बल्कि हमारा अधिकार है, हमारा हक भी है, और ये हमारे क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र को मिलना ही चाहिए, बहुत जल्द मिलना चाहिए। क्योंकि पहले जब सरकार थी, वाजिब अली यहाँ विधायक थे और उन पर दबाव डाला गया था कि भाई इस क्षेत्र को, आसपास तो कुछ है ही नहीं ना, आप ये तरफी बात, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारी है, हमारे गुरुद्वारे भी हमारे, सब हमारे हैं। हम देखो धर्मों को अगर माने तो हम सब हमारे ही तो हैं।
हम भारत में रहते हैं, हम सबका समान आदर करते हैं, सबको समान मानते हैं। जी बात थोड़ी सी धर्मों की आ गई तो मुझे कुछ चंद लाइन है वो याद आ गई, वो मैं सुना देता हूँ। जी साथियों, बात सेवल मंदिर पर्यटक स्थल की चल रही थी तो कुछ चंद लाइनें मुझे याद आ गई, वो सुना देता हूँ कि जो ना अब तक हुआ वो कर दिखाएंगे हम, सबको मिलकर गले से लगाएंगे हम, सबको मिलकर गले से लगाएंगे हम, अपने भारत को फिर से खुदा की कसम, आओ सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, आओ सोने की चिड़िया बनाएंगे। शोएब जी, भारत देश वास्तव में सोने की चिड़िया था, लेकिन राजनीतिक लोगों ने न जाने इस देश का क्या कर दिया। कुछ इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। हाँ, देखिए मेरा मानना ये है तैयब भाई कि भारत एक सोने की चिड़िया था, मुझे लगता है और मुझे ये भी लगता है कि वो भविष्य में रहेगा। लेकिन अगर सोने की चिड़िया वापस, ये ज़रूर है कि सोने की चिड़िया हल्की सी बिखर चुकी है, और बिखरने का कारण ना में आप एक स्पेशल कांग्रेस है, ना स्पेशल बीजेपी है, ना कोई अन्य राजनीतिक दल है। अगर बिखारने का कारण और उसको खंडित करने का जो कारण है वो सिरे जाता है तो वो समस्त राजनीतिक दलों को जाता है, आज़ादी से लेकर आज तक के सभी पार्टियों को जाता है। क्योंकि आज जो हमारे भारत में सार्वजनिक निर्माण में और जो अन्य मामलों में भ्रष्टाचार का जो मामला है, जिस प्रकार से आज जितना भ्रष्टाचार पनपा है, आप ये बताइए क्या आज़ादी के बाद सड़कें नहीं बनी? आज़ादी के बाद सार्वजनिक निर्माण नहीं हुए? पहले एक कहावत चला करती थी कि भाई सरकारी जो कुछ चीज़ है, कोई वस्तु है तो सरकारी चीज़ मजबूत होती है। ये एक परंपरा थी। आज़ाद जैसे ही भारत हुआ उसके बाद उससे विश्वास उठ गया। आज कहते हैं कि सरकारी चीज़ है, हल्की चीज़ है। क्यों? उसके निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, और ये भ्रष्टाचार बीजेपी ने नहीं फैलाया, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस ने फैलाया है, अन्य जो गठबंधन सरकार रही उन्होंने भी फैलाया है। उसके बाद जब बीजेपी आई है तो उसने भी वो उस पर रोक नहीं लगाई है, उसने भी उसको फैलाया है। तो अगर ये सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र से और जो देश में व्यापक भ्रष्टाचार जो फैल रहा था, ये भाई अगर ये समाप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत आज भी सोने की चिड़िया है और हमेशा रहेगा। तो 2014 के बाद जो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में जो ये नारा जो दिया है, एक लोगों में भय बना दिया है, ये बहुत एक देश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये मैं कह रहा हूँ कि देश को विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना इस देश में मुसलमान खतरे में है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो इस देश का भाईचारा और ये देश स्वयं खतरे में है। सच्चाई ये है। तो इन लोगों की बातों पर ना आकर, मुझे तो लगता है, ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल मत है कि जो व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, नेता चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी से हो, किसी भी पार्टी से हो, जो ये खतरे की बात करे ना, खतरे की बात करे, एक कानून गुलशन रहे तो फूल खिलते रहेंगे और ज़िंदगी रही तो फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।